दोस्तों आज के इस वीडियो हम नेक पैकेजिंग आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे कि लिस्टिंग डे पे करना क्या है। तो इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ो वरना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा हमको कहाँ जाना है, लिस्टिंग स्ट्रेटजी समझना है। तो उसके लिए हमें सेक्टर जानना होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं है, उन सबको देखना होगा। तो सेक्टर की बात करें तो कंपनी ये इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। पैकेजिंग का जो जितना भी काम होता है पूरा काम ये जो है नेक पैकेजिंग लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड करती है। इतना सिंपल सा मतलब आप समझो, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे और जानना है कि ये जो चीजें बनाते हैं, जो पैकेजिंग वाला चीजें बनाते हैं, वो किसको सर्व करते हैं, किस इंडस्ट्री को। तो फूड इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सब जगह पे सर्व करते हैं। और इन सब में ग्रोथ है, इन सारे सेक्टर में ग्रोथ है। फूड में है, एग्रीकल्चर में है, फर्टिलाइजर में है, पेट फूड में, इन सब में है ग्रोथ। और इसके वजह से इसका भी ग्रोथ है, पैकेजिंग सेक्टर का भी ग्रोथ है। तो इस सेक्टर में ग्रोथ है भाई, सेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर बढ़िया है। आई होप इतने सिंपल शब्द में मैंने समझा दिया, इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। आइए फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं। तो 25 से 26 का हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे। रेवेन्यू 13% के अराउंड से बढ़ा है, एबिडा 20% के अराउंड से बढ़ा है, पेट 25% के अराउंड से बढ़ा है, टोटल एसेट 32% के अराउंड से बढ़ा है, नेटवर्क 43% के अराउंड से बढ़ा है, टोटल बोरो बढ़ा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, बढ़ना नहीं चाहिए, बट अभी हम देखेंगे डेट इक्विटी मैनेज करने लायक है, 1 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस यहाँ पे बढ़ा है, यानी आप हर चीज देखोगे तो सब में ग्रोथ देखने को मिला है। ये बेहतर है, बढ़िया चीज है, ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में। तो फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल लग रही है और बढ़िया लग रही है। और पहले एक बार डेट टू इक्विटी देख लेते हैं, उसके बाद और चर्चा करते हैं। डेट टू इक्विटी 1 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, डेट बढ़ा है तो कंपनी को कभी कभी डेट भाई लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरओई की बात करें, शानदार है, आरओसी शानदार है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत तगड़ा है, पेट मार्जिन तगड़ा है, EBITDA मार्जिन भी ठीक ठाक है, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है। तो कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबल है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश इशू, मोस्टली इसका पोर्शन फ्रेश इशू का था, और उसमें से आप देखोगे तो ये अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए कुछ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह स्टेब्लिश करने के लिए 320 करोड़ रुपए वहां पे खर्चा करने वाले हैं। तो कंपनी का जो पैसा है, आईपीओ वाला जो पैसा है, वो इनके प्रमोटर के पास ना जाके मोस्टली पोर्शन 19% के अराउंड पोर्शन जो है जाने वाला है कहाँ, इनके सेटअप में जाने वाला है, इनके कंपनी ग्रोथ में जाने वाला है। और ये अच्छी चीज होती है, ये बढ़िया चीज होती है, ये अच्छा है। तो ऑब्जेक्टिव भी इसका बढ़िया है। हम बात कर लेते हैं पीयर्स, यहाँ पे काफी पीयर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जल्दी से कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल वीडियो पहले ही कवर कर रखा है। तो यहाँ पे हम केवल जो है शॉर्ट में देखेंगे, सबको बस डेप्थ में समझेंगे। अब इतना भी शॉर्ट नहीं है कि आपको सारी चीजें ना समझ में आए, हाँ इतना है कि आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। सबसे पहले पी के अकॉर्डिंग देखो कि सस्ता कौन मिल रहा है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट जो ये है, ये सबसे सस्ता देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी यही सबसे सस्ता देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें इसका, तो 13% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ईपीएस 9 के अराउंड है, 10 के अराउंड, सॉरी 10 के अराउंड है। रेवेन्यू इसका सबसे ज्यादा है, पूरे इसमें ओवरऑल रेवेन्यू इसी ज्यादा है, पेट सबसे ज्यादा है, डेट ठीक ठाक है। तो यहाँ पे टाइम टेक्नोप्लास्ट इस पूरे पीयर्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लीडिंग है, इन सब पूरे सेक्टर में, इस पूरे पीयर्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टाइम टेक्नोप्लास्ट नंबर 1 पे निकल के आ रहा है। रीजन क्या है कि सबसे बड़ी कंपनी इसमें यही देखने को मिल रही है, और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ, पी वगैरह, इन सारी चीजें रीजनेबल देखने को मिल रही, इस वजह से ये नंबर 1 पे आ रहा है। नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? नंबर 2 पे अपना आईपीओ आ जाएगा, नेक पैकेजिंग। क्यों आ जाएगा? इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही शानदार है, 35% के अराउंड है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 9 के अराउंड है, ठीक है। वहीं रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी ठीक है, पेड भी ठीक है, डेट इक्विटी वगैरह सब कुछ सही है, और यहाँ पे फेयर प्राइस पे मिल रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये जो है सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है। हमको यही देखना होता है कि अपना आईपीओ कितने नंबर पे आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली सेकंड पे आ रहा है, ये अच्छी बात है, ये बढ़िया होता है। फर्स्ट पे आता है तो बहुत बढ़िया रहता है, बट ये सेकंड पे आ जाता है तो भी बढ़िया रहता है। लास्ट में थर्ड पे ना जाए तो बेहतर रहता है, और 1-2 तक रहता है तो मैनेज करने लायक रहता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। हम बात कर लेते हैं आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं। ऑब्वियसली प्राइस फेयर है, मैंने भी आपको पी दिखाया, फेयर देखने को मिल रहा है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक यहाँ पे खास एंकर बुक देखने को नहीं मिला था, 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देखने मिली, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये एंकर बुक बेकार है, और मैं इस पे उतना वो नहीं करता हूँ, एवरेज एंकर मान सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, तो यहाँ पे फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, सब कुछ चीजें सही देखने को मिल रही है, बट एंकर बुक मुझे बहुत तगड़ा निराश किया है, बाकी सब कुछ सही है। जेएमपी की बात करें तो जेएमपी अभी जस्ट मैंने चेक किया है, 9% के अराउंड जेएमपी चल रहा है, यहाँ पे 10% के अराउंड है, बट चलो ठीक है, 9-10% के अराउंड यहाँ पे जेएमपी देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो देखो जहां तक मेरा मानना है, इसकी लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड आई थिंक 188 के अराउंड इसकी लिस्टिंग हो सकती है, 188 या मान के चलो 190 के अराउंड इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो है 10 to 15% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 10 to 15% का
पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो मैं लोअर बाउंड लेके चल रहा हूँ कि 10%, 10-11% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। 188 से 190 के बीच यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 188 से 190 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट में राय जरूर दे सकते हो। अब बात करते हैं इसमें क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। देखो, यदि सेक्टर में आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, आप इसको होल्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो है होल्ड करने का भी बन रहा है, क्योंकि 10-11% के अराउंड इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बम्पर यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। तो आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड करने का भी व्यू बन रहा है, आप चाहो तो होल्ड कर लो। दूसरा कंडीशन वो है, आप जो है लिस्टिंग गेन पे सेल मार सकते हो, लिस्टिंग गेन पे सेल कर दो। बाकी आने वाले दिनों में जब गिरावट करता है तब यहाँ पे फिर से फ्रेश एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये दो काम आप जो है कर सकते हो। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका मन करे तो इसको होल्ड करो, ना मन करे तो ना करो, क्योंकि ये एवरेज कंडीशन में लिस्ट होगा, ऐसा नहीं है। अभी इसकी लिस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, मतलब 25%, 30% इस तरह की लिस्टिंग होती है, तो ऑब्वियसली इसमें सेल का व्यू रहता। लेकिन अभी इसकी लिस्टिंग जो है 10%, 15% के अराउंड होगी, जो कि एवरेज लिस्टिंग है। तो अब आप थोड़ा बहुत लॉस मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत लॉस झेल सकते हो। तब आप चाहो तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, इसके लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन इतना पैसेंस नहीं है, इतना रुकने की जरूरत नहीं है आपको पैसे की जरूरत है, तो आप जो भी लिस्टिंग मिल रहा है उसको लेके चले जाओ। बाकी फ्रेश एंट्री की बात करते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए, तो फ्रेश एंट्री के लिए भाई मैं तो यही सजेशन दूंगा कि फ्रेश एंट्री के लिए 1-2 महीने रुको। यहाँ पे फ्रेश स्ट्रक्चर बने, देखो फ्रेश स्ट्रक्चर बनता है। देखो पहले बाइंग आती है, लगातार शेयर ऊपर जाता है, उसके बाद में बिग प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इस पॉइंट पे जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो गिर के नीचे आता है। जानते हो कहां तक आता है? उनका एक ऑर्डर होता है नीचे, उस ऑर्डर को फिल करने आता है। देखो जब ऊपर जाता है, लगातार ऊपर जाता है, तो बिग प्लेयर के ऑर्डर लगे होते हैं। बिग प्लेयर के ऑर्डर 100 करोड़, 150 करोड़ इस तरह के ऑर्डर होते हैं। उनके 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह ऑर्डर नहीं होता, उनका करोड़ों में ऑर्डर होता है। तो उनका ऑर्डर भाई एक साथ में फिल नहीं हो पाता है, उनका बहुत सारा ऑर्डर यहाँ पे छूट जाता है। तो जब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, जब गिर के आता है दोबारा, तो उनका जो ऑर्डर बचा हुआ होता है, पेंडिंग ऑर्डर जो उनका होता है, वो फिल होता है। उसको फिल करने के बाद ही ऊपर जाता है, समझे? ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडियन मार्केट में 99% लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओगे तो यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री आसानी से हो जाएगी। आपको याद होगा ग्रो में लगातार लोग जो है 190 जो है 200 के अराउंड तक लोग बाई किए हैं। बट आपको याद होगा मैंने बता दिया था कि जो है इसका गिरावट करके 145 के अराउंड आएगा। और आप देखो लगातार 2 या 3 महीने के बाद मार्च के अराउंड 145 पे आया। अब बहुत सारे लोग पैसेंस नहीं रखे, वो भाई बीच में ही खरीद लिए, उनको लगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन 145 पे आया। मीशो मैंने बताया था कि 252 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, हालांकि थोड़ा सा क्रॉस किया था, 254 के अराउंड गया था। उसके बाद गिरावट करना शुरू कर दिया था, और मैंने उसको मार्क करके बता दिया था कि कहाँ तक गिरेगा। वो भी गिरा, उसमें भी एंट्री हुई। ऐसा नहीं होता कि जो है सारे शेयर छूट जाएंगे, शेयर छूटते नहीं है। आपको पैसेंस रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अगर आपके अंदर वेट करने की हिम्मत है तो वेट करो भाई, यहाँ पे आता है तब बाई करना। यदि आप वेट नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट लिस्टिंग के दिन ही फ्रेश एंट्री मार सकते हो। ठीक है, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ, मैं कब फेवर में रहता हूँ? जब डिस्काउंट में लिस्ट हो जाता है, बहुत तगड़ा नेगेटिव लिस्टिंग हो जाती है, या फिर कंपनी बहुत ज्यादा शानदार होती है और उसकी लिस्टिंग बहुत ही कम पे होती है, तब वहां पे जो फ्रेश एंट्री फेवर में रहता हूँ, जैसे ओमनीटेक के फेवर में था। आई होप आज का वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा, पूरा डेप्थ में सब कुछ क्लियर कर दिया। और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो भाई? सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।